सबसे बड़ी खबर यह है जो मैं आपको 3 दिन पहले बता चुका था। आखिरकार अब नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर खुलकर सामने आ गए हैं और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई यानी जो आयतुल्लाह हैं वो यानी सुप्रीम लीडर हमारे निशाने पर हैं। यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अब वो पहले टारगेट हैं, उनको कत्ल किया ही जाएगा, हर हाल में किया जाएगा, ऐसी संभावनाएं अब बन रही हैं। אתם צריכים להתעסק איתם, ואנחנו השערים להתעסק בחוסן של עם ישראל בפנים. מחזקים אותו, כל התושבים אומרים תמשיכו עד הסוף. מגלים חוזק. אנחנו נמשיך עד הסוף. כן, חמור מאוד שיושב לו שם דיקטטור כמו חמינאי. עם אידיאולוגיה של השמדת ישראל. אני רוצה את כל המשאבים של המדינה שלו באופן קבוע למען המטרה הנוראית הזו, ואדם כזה אסור לו שהוא יתקיים. यानी अब जिस चीज़ के लिए रशिया ने भी रोका हुआ था कि आप ये कभी ना करना, अब रशिया की भी बात को छोड़कर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई निशाने पर हैं, उनकी जान खतरे में है। उधर अमरीकी ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है और ईरान के लिए ख़तरा है। ईरान के लिए बेहतर ये होगा कि जल्द से जल्द वो डील कर ले। हजरत मोहतरम, उससे ख़तरनाक खबर ये है कि ईरान के ऊपर इतने साइबर अटैक हुए हैं कि फ़िलहाल ईरान में आधे से ज़्यादा बैंक और एटीएम बंद पड़ चुके हैं। उधर उससे बड़ी खबर ये है, ये ज़रा तस्वीर देखिए, ईरान की ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो ट्रक में लोड थी। इजराइल ने उस बैलिस्टिक मिसाइल के ट्रक पर हमला करके मिसाइल को डैमेज कर दिया है। उधर सुबह जो ईरान ने खौफनाक हमला किया था उसके बाद अब खबर यह आ रही है कि 5 से 10 मिसाइल दोबारा से ईरान ने दागी, लेकिन तमाम मिसाइलों को इजराइल के द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया गया। यह है वीडियो। כל השמיים, הנה נורץ. अब कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि ईरान की मिसाइल गिरी हैं जिनकी वजह से आग लग गई है।
उधर ईरान के डिफेंस सिस्टम अभी भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने कल भी दिखाया था, सुबह भी दिखाया था, और अब एक और वीडियो सामने आया जिसमें ईरान ये दिखा रहा है, ये तस्वीर देखिए कि हमने इजराइल के एक और ड्रोन को मार गिराया है। हजरात मोहतरम, ये इंटरनेट का डेटा देख लीजिए। आज ये दूसरा दिन है ईरान के अंदर इंटरनेट पूरी तरह से बंद रहा है। ईरानियन एमपी का बड़ा तगड़ा बयान आ गया है, यही बात मैं भी मानता हूँ। ईरानियन एमपी ने कहा है कि आईआरजीसी का जो हेड है उसने हमारे साथ धोखा किया। उसने आईएईए के हेड ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे खिलाफ अमेरिका और इजराइल को भड़काया, और उसी की झूठी रिपोर्ट और भड़कावे में आकर हम पर आज हमला हुआ है। ईरानियन एमपी ने आगे ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि इजराइल हम पर हमला करेगा। वो न्यूक्लियर टॉक के बहाने हमें घेर रहा था, हमें उलझा रहा था। उसने हमें उलझा के रखा, हमें धोखे में रखा, और पीछे से हम पर हमला करवा दिया गया। दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी कहा, जो सारी दुनिया को दिख भी रहा है, कि ट्रंप ये देख रहे हैं कि इजराइल ईरान से हार रहा है, अकेला लड़ नहीं पा रहा है। इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप अचानक से बीच में पूरी तरह से कूद आए हैं। हालात अमेरिका के अंदर के दिखा दूं तो अमेरिका में सुबह से शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है। वहां दिन भर ये प्रदर्शन होते रहे। अमेरिकी लोग मांग कर रहे हैं कि ईरान से जंग मत करो, इस फजूल की जंग में अमेरिका अपनी नाक न घुसाए। हजरात, आखिरकार इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इजराइल अपने ही दम पर अकेले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर ही नहीं सकता। उसे हमारे नाजायज़ वालिद मोहतरम, यानी इजराइल को नाजायज़ वालिद मोहतरम अमेरिका की मदद चाहिए ही होगी। अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार हजरात मोहतरम न्यूयॉर्क टाइम क्या लिख रहा है, देखिए। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि ईरान की मिसाइलों से पहले इजराइल के इंटरसेप्टर की मिसाइल खत्म हो जाएगी। यानी जिन मिसाइलों को दाग कर वो हमलों को रोक रहा है ईरान के, वो मिसाइलें ही इजराइल के पास खत्म हो जाएंगी। लीजिए, आईएईए के चीफ ने अपनी औकात दिखा दी और एक बार फिर से कहा कि ऐसा हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम ये बता सकें, साबित कर सकें कि ईरान परमाणु बना रहा था। अब भड़के हुए ईरान ने कहा कि मुन्ना, अब आपके ऐसे बयान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। उधर ईरान ने इतने बुरे हालात में भी हार न मानते हुए उल्टा इजराइल के बाप को धमकी दी है, अमेरिका को धमकाया है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा और हम पर हमला किया तो अमेरिका के खिलाफ हम क्या क्या कर सकते हैं। सारे ऑप्शन हमारे टेबल पे हैं। इस बार सऊदी अरब ने एक काम अच्छा किया था, ये ईरान लापरवाह निकला। अब हम क्या करें। दोस्तों, नॉर्वे में मीटिंग चल रही थी। इस दौरान सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री को वार्न कर दिया था, हमले से 2 दिन पहले, ईरान पर हमले से 2 दिन पहले वार्न कर दिया था सऊदी अरब ने कि देखिए आप पर इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब हमारे बेचारे ईरान वाले ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, क्या कर सकते हैं। हजरात, हालात ख़राब हैं और मैं और भी आपको ताज़ा जानकारी देने वाला हूं, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। कई तरह की जानकारियां आ रही हैं जो मैं आप तक किसी भी हाल में होऊंगा, कहीं भी होऊंगा, जहां भी होऊंगा, आपको अपडेट दूंगा। जय हिंद।